इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो और हम फॉर्मर क्रिकेट लेजेंड्स से बात ना करें इस मुकाबले के बारे में, पुरानी राइवलरीज के बारे में, उनकी जो लेगेसी है उसके बारे में, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप देख रहे हैं जी न्यूज, मेरा नाम है प्रीति दहिया, मेरे साथ है कपिल वशिष्ठ और दो लेजेंड्स अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस ब्रॉडकास्ट में। ऑफकोर्स शोएब अख्तर किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, मोहम्मद कैफ भी हमारे साथ नोएडा से ज्वाइन कर रहे हैं। हम दोनों यहाँ पर 40 डिग्री की हीट में दुबई से लाइव कवरेज एशिया कप की दिखाने वाले अपने व्यूअर्स को जी न्यूज के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर, और हम दोनों आप दोनों को यहाँ पर मिस कर रहे हैं। एंड शोएब भाई, आपसे सबसे पहले पूछना चाहेंगे, आप कैसे हैं, आपकी दिन कैसी चल रही है? और अगर आप बिल्कुल चुस्त दुरुस्त होते तो इस वक्त क्या आज दुबई में होते? आप हमारे साथ मैच देखने आते हैं? आप बिल्कुल होता और बड़े शौक से आता और देखता है ये मैच। और मुझे तो बड़ी ख्वाहिश थी ये मैच लाइव देखूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे को 20 साल से घुटनों का प्रॉब्लम चल रहा है। डॉक्टर मना भी कर रहे थे कि मत इतना जोर लगा, ना इतनी तेज बॉलिंग कर क्योंकि तेरे घुटने ठीक नहीं है। बट इवेंचुअली वही होना था जो मुझे पता था जो होना है। तो अभी तो ऑपरेशन हुआ, फिर टोटल नी रिप्लेसमेंट होनी है, फिर 8 साल बाद राइट साइड के टोटल नी रिप्लेसमेंट होनी है। तो अगले 10 साल मेरे ऑपरेशन में ही गुजरेंगे। But I tell you all कि it was worth it every minute of my life bowling this quick. बिल्कुल, हर कोई जुड़ना चाहता है इस मैच के साथ, चाहे स्टेडियम हो, चाहे टीवी हो, चाहे वेब हो, चाहे यूट्यूब हो। पूरी दुनिया में देखा जाएगा जी ये मैच। और इंडिया पाकिस्तान का हमेशा से लोगों को रहता है कि ज्यादा मैच खेलें, लेकिन अब करीब करीब 1 साल के बाद दोबारा दोनों टीम आमने सामने है। क्या भाई, जब आप खेलते थे तो इंडिया पाकिस्तान का मैच हमेशा से पाकिस्तान के बॉलर्स वर्सेस हमारे बैट्समैन रहा है। तो अभी आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये चेंज हुआ है या अभी भी वही है? क्योंकि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी हमेशा यही रहती है कि इनको अपनी तेज गेंदबाजी से डराओ और एक कोई अगर अंदर बॉल आ जाए कटके शुरुआत में 1-2 ओवर में तो निकाल दो किल्ले 2-3। नहीं, वही प्लान होता है। जैसे आपने बोला, बिल्कुल सही बोला कि पाकिस्तान की गेंदबाजी हमेशा से मजबूत उनका पक्ष रहा है और हमारी जो मजबूती है वो बल्लेबाजी है। वो आज से नहीं, बहुत साल से ये अरसे से काम होता आ रहा है और इसीलिए पाकिस्तान के जो कल का मैच है वो उनकी, चाहे शाहिन अफरीदी ना भी हो, पर उनके पास जो भी गेंदबाज हैं टीम में वो दमखम वाले हैं। चाहे उनका नाम इतना ना हो, युवा है, नए हैं, तो वो संभालना होगा भारत को। अगर भारत बल्लेबाजी अच्छी कर गई, अगर भारत बल्लेबाजी अच्छी कर गई तो फिर कल का मैच निकाल लेगी। बल्लेबाजी ही उनको करना है, क्योंकि पाकिस्तान की बल्लेबाजी मजबूत पक्ष नहीं है। बाबर आजम, रिजवान है, उसके बाद बहुत ऐसे बड़े बड़े फिनिशर नहीं है नामी ग्रामी। तो हमने अगर बल्लेबाजी अच्छी कर गए तो ये मैच हम जीतेंगे। शोएब, मुझे आपसे एक चीज पूछनी है, जिस बात का जिक्र अभी कपिल ने भी किया कि ऑलमोस्ट 1 साल बाद दोनों टीम्स दोबारा आमने सामने हो रही है और कई बार इस बात के बहुत सारे आप लोग भी फॉर्मर क्रिकेटर्स एडवोकेट करते हैं कि ज्यादा मैचेस होने चाहिए दोनों के बीच में, बायलैटरल सीरीज भी होने चाहिए। तो एक दूसरे के खिलाफ कम खेलना, इतने इतने गैप में खेलना, ये मुसीबत ज्यादा बड़ी है या ये कहीं ना कहीं कोई एडवांटेज है? क्योंकि बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है जब दोनों टीम्स आमने सामने होते हैं। आप बेट नहीं कर सकते हैं किसी पे, क्योंकि आपने इतना ज्यादा देखा ही नहीं है दोनों प्लेयर्स को एक दूसरे के साथ कंपीट करते हुए। जी मेरी बहन, आप ठीक कह रही हैं। वो गुलजार साहब कहते हैं कि मेरा दिल करता है कि हम आप दोस्तों पे मुकदमा कर दें ताकि पेशी के बहाने मुलाकात तो हो सके। तो तो मेरा ये ख्याल है कि हमें एक दूसरे पे मुकदमात कर देने चाहिए ताकि हम एक दूसरे से मिलें तो सही। लेकिन असल में बात ये है कि देखें, इस दफा जो हमें जो सुकून मिलेगा वो ये है कि इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो 3 मैच खेलेंगे इंशाल्लाह इंडिया पाकिस्तान। तो एक आधा मैच इंडिया हार भी जाए या पाकिस्तान जीत भी जाए या पाकिस्तान हार भी जाए तो फिर भी चांस है कि दोबारा आपसे मुलाकात हो। और जरूरी है कि इस दफा 3 मैचेस मिल जाएं तो बहुत अच्छा होगा। ऑब्वियसली फर्क तो बहुत पड़ता है यार, बहुत फर्क पड़ता है इससे कि आप ना मिलो ना खेलो। मैं बारहा एडवोकेसी कर चुका हूँ इस चीज की कि यार जितना हो सके यार ऐसी बात करो कि दोनों कौमों को अच्छी लगे। तो मैं हमेशा बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि यार कि हिंदुस्तान की जो मेरी फैन बेस फॉलोइंग है उसको मैं हर्ट ना करूं, उनके सेंटिमेंट हर्ट ना करूं। मैं कोई ऐसी बात ना करूं यार कि उनका दिल दुखे यार, क्योंकि हमारी बात बहुत दूर तक जाती है। तो मैं कोशिश यही करता रहता हूँ हमेशा यार कि जो भी मेरे दोस्त हैं, बहन भाई हैं, माँ बाप हैं, तो दोनों अतराफ के, तो वो अच्छे लफ्जों में याद करें। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान कल देखें, कल टफ टाइम तो देगा जरूर, लेकिन ये बात भी सच है कि हिंदुस्तान इस टाइम बड़ी कैलकुलेशन के साथ आ रही है।
वो बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड नहीं आ रही। जिस तरह पिछला मैच उन्होंने हमारे साथ खेला 1 साल पहले, तो मुझे लगा वो फोकस्ड नहीं थे, उनका कॉम्बिनेशन ठीक नहीं था, उनके ऑलराउंडर्स पूरे नहीं थे, आके वो रन ऑफ द मिल चीजें कर रहे थे। लेकिन इस दफा हिंदुस्तान बहुत तगड़ा आएगा। और पाकिस्तान, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि पाकिस्तान इज विनिंग द टॉस एंड सेलेक्टिंग द बैट सेकंड बिकॉज दे आर वेरी कंफर्टेबल चेसिंग नाउ, बिकॉज वो चाहते हैं कि जी जी जी। तो मुझे लगता है कि मैं कैफ भाई से बस ये कह रहा था, कैफ भाई से मैं ये कह रहा था, कैफ भाई शोएब भाई को आप समझाइए, ये सारी जिंदगी हर्ट करते रहे बल्लेबाजों को, किल्लियां तोड़ते रहे, स्लेजिंग करते रहे, अब आके कह रहे हैं मेरे हिंदुस्तान के भाई बहन के सेंटिमेंट हर्ट ना हो जाए। नहीं, पहले तो मेरी दुआएं शोएब के साथ है, क्योंकि अभी उनका घुटनों का ऑपरेशन हुआ है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से आप ठीक हो जाए, रिहैब में ध्यान लगाएं, क्योंकि आपने बहुत नुकसान पहुंचाया बल्लेबाजों को। जो आप गेंदबाजी करते थे, भाग भाग के आना, बाउंसरे मारना, अरे बाप रे बाप। तो अब आप चलिए, आपने क्रिकेट खेल ली है, अब आराम करिए, घुटनों को ठीक करिए, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू। पर वाह आप। अच्छा, जब शोएब अख्तर, अगर इसे कई बार मुझे पूछते हैं कि यार लोग ना 130 की स्पीड से बॉल डालते हैं, बॉल स्विंग होती है, 150 की स्पीड से बॉल डालते हैं, फर्क क्या है? बॉल 150 की स्पीड से जो गेंदबाजी जब आती है, तो बल्लेबाज को बॉल नजर नहीं आती, वो तो अंदाज लगाता है, बस बॉल दिखती नहीं है सर। 130 की स्पीड में चलो आपको सीम दिखती है, भाई बॉल सीम से अंदर आ रहा, बाहर आ रहा है। 150 की स्पीड से बॉल नजर नहीं आती, आप सब रिएक्ट करते हो और अंदाजा लगाते हो भाई कि मेरा बैट बस सही जगह पहुंच जाए। तो इसीलिए जब शोएब अख्तर की जब पिटाई होती थी, तो उसको उस वीडियो को बार बार दिखाते हैं इंडिया में, क्योंकि 150 की स्पीड की गेंद को मारना ही बड़ी बात है। पहले बात उसको देखना, समझना, उसके बाद मारना, वही बहुत बड़ा चैलेंज है बल्लेबाज के लिए। इसीलिए इनकी तारीफ होती है कि 50 वाले गेंदबाज मिलते कहाँ हैं सर आजकल। शोएब भाई, मैं आपको सच बता रहा हूँ, सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग को भले ही डर ना लगता हो, लेकिन टीवी पर जब हम बैठ के देखते थे ना, हमको डर लगता था कि यार ये चौड़ी छाती वाला आ गया, ये आएगा, डर लगना शुरू हो जाता था, धबर धबर करता हुआ अभी आएगा और सीधी यॉर्कर मारना ही, तो हमें डर लगता था आपको देख के। नहीं, मैंने बड़ा एंजॉय किया अपने आप को भी, आपके साथ खेल के भी, आपके खिलाफ खेल के भी। देखिए, आप जब कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो फिर आप ऑल आउट जाते हैं। तो मैंने कभी भी, कैफ जानता है, मैंने कभी कभी अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं की कि ओ यार बच जाऊं, रन छोटा कर लूं, पेस कम कर लूं। हालांकि नोइंग द फैक्ट कि मेरे दोनों घुटने उड़ जाने हैं, और उड़ भी गए थे। 2097 में मेरे कॉटलेज खत्म हो गया था। देन लॉन्ग स्टोरी अहेड, मैंने ऑलमोस्ट क्लोज टू 100 इंजेक्शन लगवा के बॉलिंग की है एवरी मैच दैट आई प्लेड। सो देखिए, इट्स ऑल वर्थ इट। मैं जब एनेस्थीसिया से उठ रहा था, मैं डॉक्टर से पूछ रहा था, डॉक्टर मुझसे पूछ रहा था, कहता है वाज इट वर्थ इट प्लेइंग फॉर द पाकिस्तान एंड लूजिंग योर बोन्स? मैंने कहा एवरी मिनट ऑफ इट डॉक्टर। कहता वुड यू गो थ्रू अगेन इफ यू हैड द चांस? मैं क्या ऑब्वियसली यार। कहता इतनी तेजी करेगा? मैं कहा हाँ। तो बात ये है कि यार आप मजा लेते हो। आई एंटरटेन्ड यू गाइस, यू लव्ड मी बैक, और मैं बहुत शुक्रगुजार रहता हूँ। मैं आपको बताऊं सच्ची बात, सच बात आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत शुक्रगुजार रहता हूँ कि हिंदुस्तान मुझसे इतना प्यार करता है, मुझे क्रॉस द बॉर्डर इतना प्यार करते हैं। तो मैं इस चीज को हमेशा मलूज़े खातर रखता हूँ, मतलब सॉरी, ज़हन में रखता हूँ। मैं मुश्किल उर्दू बोल रहा हूँ। मैं ज़हन में रखता हूँ कि यार कि मैं कोई ऐसी बात ना करूँ जिससे आपके सेंटिमेंट हर्ट हो। तो आपने मेरी कभी कोई स्टेटमेंट नहीं सुनी होगी कि मैं साल बाद भी आपके पास काम करने आऊँ, या कभी आप मेरी ऐसी स्टेटमेंट नहीं सुनोगे कि हम बाप हैं, आप बेटे हैं, आप बेटे हैं, हम बाप हैं। सच ए स्टूपिड स्टेटमेंट यार। तो बुरा लगता है मुझे, बहुत बुरा लगता है मुझे। और अल्लाह करे कल पाकिस्तान मैच जीते, अगर ना भी जीते तो पाकिस्तान हिंदुस्तान को पकड़े फाइनल में, तो बड़ा मजा आएगा और हमें काम मिलता जाएगा, हम पैसे बनाते जाएंगे। मैं आप दोनों से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। अभी हमने देखा हाल फिलहाल में, चाहे इंडिया के क्रिकेटर्स हों, फॉर्मर एंड करंट, चाहे पाकिस्तान के हों, थोड़ा डाउन प्ले करने की कोशिश करते हैं राइवलरी को, और जो लेजेंडरी आप सबके बीच में एक्सचेंजेस हुए हैं ऑन फील्ड ऑफ फील्ड, हर कोई बड़े पॉजिटिव्स पे फोकस करना चाहता है। बाबर आजम ने विराट कोहली के लिए ट्वीट किया, विराट कोहली ने आके शाहीन शाह अफरीदी से बात की। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि बहुत हम्बल नेचर, बहुत मैच्योर्ड वे में प्लेयर्स जो हैं एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ये मैच्योरिटी हमेशा से रही है, ऐसा नहीं है कि आप दोनों जब खेलते थे तब नहीं थी, लेकिन डाउन प्ले करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? कुछ राइवलरीज जो होती हैं
आपको नहीं लगता कि उनका मजा तभी आता है जब उनमें वो पैनापन हो, चाहे वो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की बात हो, चाहे भारत पाकिस्तान की बात हो, हम उस राइवलरी से क्यों डरते हैं? ये थोड़ा प्रेशर कम करने की टैक्टिक भी हो सकती है। नहीं, मैं आपको बात बताऊं, जब मैं बॉलिंग करता था ना, तो हमारी टीम में या हमारे ड्रेसिंग रूम में ये बात तयशुदा थी और ये बात हम मानते थे, सचिन इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ द हिस्ट्री, और उनको स्लेजिंग हमने नहीं करनी, ये उनकी इज्जत हमने हमेशा रखनी है, ग्राउंड पे भी रखनी है। आपने कभी नहीं देखा होगा मैं सचिन को कभी अब्यूज कर रहा हूँ, आप कोई फुटेज उठा के देख लें। मैं हमेशा अगर उनको बॉल मार भी दिया तो उनसे पूछता था कि आप ठीक हो ना, आपको लगी तो नहीं। तो हम ये बात जहन में हमेशा रखते थे। मैं कैफ के साथ कितना मुलाकात हुई, कभी बदतमीजी नहीं की हमने। आपके लड़के हमारे साथ बैठे खाना खाना, पाकिस्तान में घूमना, कभी ऐसी कोई बदतमीजी की बात है? ये देखिए, ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। डाउन प्ले नहीं कर रहे हम। देखिए अब देखें, सोशल मीडिया का दौर आ चुका है। देख मेरी बहन, आज की हुई बात कभी जिंदगी से अब फेस ऑफ अर्थ हटेगी नहीं। फुटेज कभी खत्म नहीं होता, फुटेज हमेशा रह जाता है। देखिए, आपकी जुबान में सुनिए, गांधीगिरी करनी है तो अच्छी तरह से बात करो भाई, एक गाल आगे कर दो, दूसरा थप्पड़ मार दो। बात ये है कि देखो यार, आखिर कब तक हम नफरत से बात करेंगे, कब तक हम ये करेंगे कि विराट कोहली 3 साल से रन नहीं कर रहा तो आप सारे गने उठा के उसके पीछे लग जाएं? ऐसा नहीं है। मैंने एज ए पाकिस्तानी उनको स्पोर्ट पे बोला, इसलिए बोला यार कि उन्होंने कैंडी क्रश खेल के 70 सेंचुरियां नहीं बनाई। वो ग्रेट प्लेयर है, कोई बात नहीं, फॉर्म आ जा रही है, कोई मसला नहीं है। वो कहते हैं क्लास इज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्पररी। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है शोएब भाई। नफरत की बात कोई नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं नफरत की बात कर रहे हैं हम। तो बस ये कह रहे हैं कि जोश आई है, हिंदुस्तान का जोश आई है, पाकिस्तान का जोश आई है, हम सब चार्ज अप हैं। बड़ा अच्छा मौका ये होता है जब आप लोगों से भिड़ते हैं। क्या एक किस्सा आपका याद आ रहा है, वो जरा बताइए एक बार। 150 की स्पीड से बॉल आ रही है, आप चल के आधी पिच पे पहुंच गए, ये वाला दोबारा इनको याद दिलाइए, थोड़ा कुरेदिए जख्म। नहीं करो यार। अच्छा, उस टाइम पे मैं आपको सच्ची बात बताऊं, शोएब अख्तर का सारा फोकस ना सचिन के ऊपर था, सहवाग के ऊपर था, लक्ष्मण, द्रविड़, युवराज। मैंने कहा यार ये मेरे ऊपर फोकस कब करेगा, तो मैं थोड़ा वॉक करके इसके तरफ आया कि भाई कम से कम दिल में चुभे तो बात की। अरे मोहम्मद कैफ वॉक कर गया, मुझे बाय गॉड झूठ नहीं बोलो, मुझे स्टेटमेंट देनी थी कि ये जब बॉलिंग, ये हमेशा इंटरव्यू में ना सचिन की बात करेंगे, सहवाग की बात करेंगे, हाँ वो अच्छा खेलते हैं। मैंने कहा भाई मेरी बात कब करेगा ये? मैंने कहा वॉक करता हूँ, ये इसके जहन में बात रहेगी, वो ईगो थोड़ा हर्ट होगी और शोएब भाई कभी ये बात को भूल नहीं पाएंगे। मैं बाखुदा, मेरे दिमाग में यही बात थी बस। नहीं भाई, मैं क्या ना, फुटेज कभी पुराना नहीं होता। जब भी कैफ आएगा तो वो अच्छा, एक दफा इसने हरकत एक दफा 2 दफा कर ली है, तो ये अब ये बदतमीजी की अलामत है। तो बहरहाल मुझे याद रह गया लेकिन बहरहाल जो कैफ ने मैच जिताए हुए हैं, बड़ा गट्सी प्लेयर था। गट्सी प्लेयर तभी बनता है जब वो दलेर होता है बंदा, जिसका दिल गुर्दा होता है। दिल गुर्दे वाला बंदा ये कर सकता है। जी, एक सवाल आप तीनों से, प्रीति आपसे भी, शोएब भाई आपसे, क्या भाई आपसे, शोएब भाई आपसे शुरू करेंगे। हिंदुस्तानी में इस समय जो जितने भी खेल रहे हैं, सबसे बड़ा जिगरा आपको किसका दिखाई देता है? जिगर वाला कौन करना? मुझे लगता है जो बंदा बिल्कुल दिमाग से आउट है इस वक्त, वो ऋषभ पंत है। वो बिल्कुल भाई परवाह नहीं करता, वो नहीं देखता कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, क्यों हो रहा है। वो कहता भाई मैंने अपनी बैटिंग करनी। बात सही है। इतनी बुरी फैंटी लगाता है वो, और इतनी बदतमीजी के साथ मारता है चौके। बंदे को शर्मिंदगी होती है यार कि यार शुक्र है ये बच्चा हमारे टाइम पे नहीं था, तो मेरी तो लड़ाई हो जाती है उसके साथ, मैं तो लड़ पड़ता। बड़ा कॉम्प्लीमेंट। तो आई थिंक बड़ा दिल गुर्दे वाला है, हमें जिगरा है उसका, ऋषभ पंत का। और जो इनिंग्स में खेला है बच्चा, हैट्स ऑफ टू हिम। मेरी बस सजेशन के साथ यही होगी कि थोड़ा अपना फिटनेस का ध्यान करें, थोड़ा अपनी फिजिक को जरा मेंटेन करें, थोड़े से चबी हैं, और बहुत लंबा करियर है। और जो 3 दारों वाली क्रिकेट आ चुकी है, काश ये कैफ को मिली होती, कैफ ने 15,000 रन किए होते इस क्रिकेट में आज। कैफ भाई आपके लिए? मेरे लिए तो मैं इस वक्त जो करंट इंडियन टीम की बात करूं, वो जिगरे वाला प्लेयर दिख रहा है मुझे, सूर्य कुमार यादव। क्योंकि देखिए नंबर 4 पे आते हैं, नंबर 4 पे आते हैं, और नंबर 4 पे आके T20 में शतक मारना बहुत बड़ी बात है। आप देखिए जो भी T20 में जो हाईएस्ट स्कोरर होते हैं वो टॉप 3 होते हैं। ओपनर होगा T20 में या नंबर 3 होगा।
क्योंकि उनके पास ज्यादा बॉलें खेलने को होती है। पर सूर्य कुमार यादव नंबर 4 आके 20 के ओवर्स में बाउंड्री मार रहे हैं, जहां लोग बोलते हैं पार्टनरशिप बिल्ड करो, थोड़ा सा विकेट बचा के खेलो, डेथ ओवर में शॉट मारना, नहीं, वो नंबर 4 पे आके पहली बॉल से शॉट मारना, और शॉट भी ऐसी मारना कि रन मिलते हैं, और मैच विनिंग पारियां खेलना। जो भी शतक बनाया उन्होंने इंग्लैंड में, वो इंडिया में हार गई थी, 220 चेस कर रहे थे वहां इंडियन टीम, तो वो लास्ट तक मैच ले गए, लास्ट ओवर तक गेम गया, वहां मैच भारत जीत सकती थी अगर सूर्य कुमार यादव आउट ना होते। तो ये ऐसा प्लेयर है कि मतलब जिगरा दिखा रहा है, तकनीक भी इसके पास है, और फॉर्म का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहा है। बहुत बल्लेबाज फॉर्म में आते हैं पर अच्छा इस्तेमाल नहीं कर पाते। ये ऐसा और पेस को भी अच्छा खेलते हैं, स्पिन को भी अच्छा खेलते हैं, और अपने गेम को ऐसा लग रहा है थोड़ा सा एबी डिविलियर्स के 360 डिग्री मिस्टर वाले पैटर्न पर थोड़ा फोकस कर रहे हैं। जी, जो शॉट लगाते हैं उनका जो आप देखिए दायरा है, जो एंगल है ना, वहाँ फील्डर नहीं होता। जो आपने एबी डिविलियर्स की बात करी, चाहे स्कूप शॉट की बात कर लो, चाहे आप ओवर एक्स्ट्रा कवर की बात कर लो, जब स्वीप मारते हैं वहां ओवर मिड विकेट मारते हैं, मतलब कंप्लीट बल्लेबाज है। मेरे ख्याल से कल के मैच में हम लोग केएल राहुल, रोहित शर्मा और कोहली की बात तो होगी, पर अगर पाकिस्तान ने सूर्य कुमार यादव को आउट नहीं किया तो पाकिस्तान मैच हार जाए। राइट। क्योंकि कपिल ने एक क्वेश्चन मुझसे भी पूछा था, तो हैविंग ऑब्जर्व्ड यहाँ पर अपने सारे प्लेयर्स को और जिस तरह से वो नेट प्रैक्टिस में थे कल, मुझे लगता है जिगरा इस बात में भी होता है कि आप एक इंजरी ले ऑफ के बाद आकर तुरंत अपनी प्रोफाइल को पूरी तरह से संभाल ले। किसी ने वो अगर किया है तो वो हार्दिक पांड्या है, उन पर बहुत प्रेशर था। खासतौर पर मुझे अच्छे से याद है कि लास्ट T20 वर्ल्ड कप में आप दोनों ने भी देखा होगा कि उसके लीडअप में भी सब पूछ रहे थे कि ये हार्दिक पांड्या को हम किस प्रोफाइल के साथ लेके जा रहे हैं, जब 4 ओवर बॉल नहीं कर पाएंगे वर्ल्ड कप में, तो उनकी इंजरी को लेके उनके लगातार सवाल उठ रहे थे। लेकिन जिस तरह से कैफ उन्होंने मेहनत करी है और वापस आके अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, चाहे वो IPL हो या फिर उसके बाद के T20 मैचेस हो, आपको भी लगता है कहीं ना कहीं कि नॉट ओनली दैट रिक्वायर्स गट्स टू क्लेम योर स्पॉट वंस अगेन इन इंडियाज प्लेइंग 11, बट ऑल्सो बहुत हार्ड वर्क किया है उन्होंने, वो नजर आ रहा है। बस एक बात ऐड करूंगा शोएब भाई और कैफ भाई, प्रीति की बात में ऐसा लग रहा है रीढ़ की हड्डी बड़ी मजबूत करी है उन्होंने। 150 भी फेंक दी IPL में उन्होंने। इस वक्त पे निहायती अहम प्लेयर हैं भारत के, उसमें कोई दो राय नहीं है, देखिए छठे गेंदबाज भी हैं, और जब 3 फास्ट बॉलिंग खिलाड़ी भारत और +1, तो हार्दिक पांड्या जो ऑलराउंडर कैटेगरी में आते हैं, नंबर 5-6 बल्लेबाजी करेंगे, बॉलिंग में जब आते हैं विकेट ले रहे हैं, तो ये इनका वापस आना, फिट हार्दिक पांड्या, इन फॉर्म हार्दिक पांड्या, ये बहुत बड़ा प्लस है। इसीलिए जो पाकिस्तान इस बार जो इस इंडिया से भिड़ेगी, ये अलग इंडिया है। जो लास्ट टाइम खेली वो फर्क था उसमें, यहाँ इन फॉर्म प्लेयर, कोई ऐसा स्लॉट नहीं है जहाँ सबका रोल अदा करने वाले जो प्लेयर होते हैं वो है इस टीम में। हाँ, बुमराह की कमी खलेगी, बुमराह की खली भरपाई नहीं हो पाएगी, पर आपने हार्दिक की बात करी, और हार्दिक पांड्या देखिए IPL में कैप्टन बने, हमको लगा नहीं यार कप्तानी पहली बार कर रहा है, कैसी करेगा, वी डोंट नो, पर ट्रॉफी जिता के ले गए। इतनी अकलमंदी वाली कप्तानी करी, बॉलिंग चेंजेस, खुद गेंदबाजी भी करे, नंबर 3 बल्लेबाजी करी, नंबर 4 बल्लेबाजी करी, तो मतलब ये फिट हार्दिक पांड्या इस टीम के लिए बहुत अहम रोल निभाए। आपने बोला रीढ़ की हड्डी है इस टाइम पे, और पिछली बार जब ये हार्दिक पांड्या UAE गए थे तो वहाँ वो फिट नहीं थे, 2 ओवर डाल रहे थे पर वो फिट नहीं थे वो, पर अब फुली फिट हार्दिक पांड्या जो 135 की स्पीड से बॉल डाल रहे हैं, बॉल को स्विंग करा रहे हैं, स्लोअर मारना आती है, तो ये बहुत बड़ा एड ऑन है भारत के लिए। बिल्कुल शोएब भाई, एक सवाल आपसे ये है, सच सच बताइएगा, पिछली बार जब भारत को हराया आप लोगों ने, तो आपको जो कमजोरी थी इंडिया की, वो मैच के बाद क्या दिखाई दी? क्योंकि आप देखिए, चाहे इंडिया का आपसे मैच रहा हो, चाहे न्यूजीलैंड से मैच रहा हो, दोनों मैच में भारत इस वजह से हारा कि आप धीरे खेले। तो वो जो फायर ब्रांड क्रिकेट है, रोहित शर्मा होते हुए, विराट कोहली के होते हुए, ऐसे बड़े खिलाड़ियों के होते हुए, जो फायर ब्रांड क्रिकेट था ना, वो हिंदुस्तान की तरफ से दिखाई नहीं दिया था। तो वो गलती नहीं करनी है क्या इस बार इंडिया को? पहले कैप जवाब दे। नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा था कि जो 10 विकेट से भारत हारा पिछली बार, वो उसकी तो पाकिस्तान को भी नहीं थी कि यार 10 विकेट से हरा देंगे, नहीं थी बॉस, हार गई भारत, ठीक है। वो बोलते T20 में गेम लास्ट ओवर तक जाता है, 19 ओवर तक जाता है, फिर लोग तब मैच डिसाइड होता है, पर 10 विकेट से हारना, मेरी भी आंखें खुली थी यार, मैंने कहा ये यार वाकई मैं देख रहा हूँ कि 10 विकेट से भारत हार गया पाकिस्तान से,
मतलब कोई गेम में भी नहीं है, 10-12 ओवर मैच खत्म हो गया। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, पाकिस्तान को भी विश्वास नहीं हुआ कि वो भारत को 10 विकेट से हराया उन्होंने उस दिन। पर पर अच्छा खेले पाकिस्तान की टीम। शाहीन अफरीदी का अच्छा स्पेल था, अच्छी कप्तानी हुई, पार्टनरशिप हुई। पर ये अलग भारत है, यहाँ मजा आएगा कल के मैच में। इसके जवाब में आपको इस तरह देता हूं कि देखिए, आपके पास ऑलराउंडर पूरे, आपके पास बैटिंग ऑर्डर इन प्लेस नहीं था। विराट कोहली अच्छा खेलते हुए भी स्लो खेल गए। दूसरा, आपकी विकेटें जल्दी गिर गई। देखिए, मुझे लगता है कि कॉम्बिनेशन आपके पास था नहीं। कैफ ने बिल्कुल ठीक कहा कि आपके पास कॉम्बिनेशन वो नहीं था। अब आपके पास ऋषभ पंत है, हार्दिक पांड्या तक, छठे सातवें तक आपके पास लोग हैं। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सूर्य कुमार यादव उसका कोई नाम ले नहीं रहा, लेकिन जब वो खेलेगा कल तो वो बताएगा अपना आपके मैं किस कैपेसिटी का मालिक हूँ। ये कल पता चलेगा, क्योंकि उससे पहले केएल राहुल, विराट कोहली और रोहित शर्मा है। तो एक लंबी बैटिंग लाइनअप के साथ पाकिस्तान को एक बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा वॉक इन पार्क हो जाएगा कि शायद वो पहली हिस्ट्री रिपीट हो जाएगी जैसे हिंदुस्तान फेंटा खा गया हमसे पहले मैच में लास्ट ईयर। वैसा नहीं होगा, लेकिन बट एक चांस, एक चीज का मजा जरूर आएगा कि अगर इस दोनों टीमों में से कोई हारता भी है, वो दोबारा अपनी स्ट्रेंथ के साथ वापस आएंगे। वो चाहे हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, ये दोनों स्ट्रेंथ से वापस आएंगे, लेकिन गेज कर चुके होंगे, जो एक दूसरे को गेज कर चुके होंगे कि यार हम कहाँ पे कम हैं। एक मैच नहीं इस दफा मेक श्योर करेंगे 3 मैचेस में अब 2 कौन जीतता है जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस दफा। मुझे लगता है कि देखें, इस दफा इंडिया टीम इट्स लुकिंग फार बेटर टीम देन लास्ट ईयर, फार लुकिंग बेटर टीम। और हार्दिक पांड्या की जहां तक बात है, देयर इज अ फ्यू लेसन टू बी लर्न, नॉट टू बी टॉट। आई एम श्योर ही लर्न हिज लेसन, बिकॉज ये हिंदुस्तान है यार, यहाँ 160 करोड़ का मुल्क है ये। यहाँ पे अगर आप मेहनत करोगे, आप खेलोगे, तो दुनिया आपके कदमों में बिछा दी जाएगी। तो व्हाई डू लूज द अपॉर्चुनिटी ऑफ लिविंग अ ग्रेट लाइफ एंड बी इन द मीडिया एंड टू बी लव्ड बाय 1.6 बिलियन पीपल। देखे ना, आपने आईपीएल में कप्तान बनाया, आप जीते, आपकी जयकार हुई कि नहीं हुई? आपकी जयकार हुई, आपने मजा लिया, आपने उसी परफॉर्मेंसेस को उठा के हिंदुस्तान ने आपको एक और चांस दिया दोबारा कि आप आइए दोबारा। अब आप पे पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, अपने बैक तगड़ी करें, अपनी फिटनेस को तगड़ा करें। अरबों रुपया है हिंदुस्तान की टीम में, अरबों रुपया आप कमा सकते हैं, आप कैन बी एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ठीक है, यू आर इन अ ग्रेट फेज, इंडिया इज गोइंग थ्रू इन अ ग्रेट फेज व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट, इकोनॉमी और नेम मेनी थिंग्स। देखिए, व्हाई टू लूज सच एन अपॉर्चुनिटी? सो आई एम श्योर कि हार्दिक अब छोटे हैं, बचपना था, शायद वो फोकस आउट कर गए, तो अब उन्होंने अपना फोकस वापस ले आए वापस। अब उनके जहन में, मैं आपको बता रहा हूँ क्या चीज होगी। अब मेरी अजम्पशन है, मैं कोई तज्जिया दे रहा हूँ अपना। वो अब देख रहे होंगे यार मैं T20 कप्तान क्यों नहीं बन रहा, हिंदुस्तान की T20 कप्तान भी बनना चाहिए मुझे। तो अब वो इतना टारगेट करेंगे, उसके लिए वो और मेहनत करेंगे, अपनी फिटनेस को सुप्रीम करेंगे, सुप्रीम एथलीट बनेंगे और गोल बड़ा रखे हैं और T20 कप्तान बने और जाके वर्ल्ड कप जिताएं और लेजेंड लीग्स में आ जाएं। बहुत सारे आशीर्वाद आपने एक साथ दे दिए। मैं एक्चुअली पूछना चाह रही थी कि ये आशीर्वाद वाले क्वेश्चन में ही कपिल की, अब वो बोलते ना लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, जो हो गया सो हो गया, जो बीत गई सो बात गई। अब पिछले साल तो पाकिस्तान ने वो जो रिकॉर्ड था आईसीसी इवेंट्स में ना जीतने का इंडिया से, उसमें अपना नंबर एक आगे बढ़ा लिया है। लेकिन आप दोनों से पूछ रही हूँ, इस मैच में इंडिविजुअली आप प्लीज डिप्लोमेटिक ना होके एक एक करके जवाब दीजिए, आप किस टीम को बैक कर रहे हैं प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्म? मुझे लगता है कि भारत का जो 2022 गया अभी तक, उसमें उनका फॉर्म काफी शानदार रहा। कई प्लेयर्स को ट्राई किया, रोहित शर्मा एज ए कैप्टन, द्रविड़ कोच थे तो काफी प्लेयर को ट्राई किया, कई प्लेयर्स को ब्रेक दिया। तो ट्रायल अभी जो ऑडिशन था वो प्लेयर्स का चल रहा था, पर मुझे लगा ऑडिशन के दौरान भी टीमें जीतती रही, तो जीत से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया भारत ने। जहां हमने देखा कई बार बुमराह को रेस्ट कराया, कभी विराट कोहली नहीं जा रहे टूर पे, कभी रोहित शर्मा ब्रेक ले गए, पर जब भी इंडियन टीम खेली है, चाहे वो जिम्बाब्वे गई, वेस्ट इंडीज गई, इंग्लैंड गई, कहीं भी जा रही है वो जीत के आ रही है। तो इसीलिए 2022 इंडियन प्लेयर्स के लिए अच्छा गया, प्लेयर्स फॉर्म में है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कल के मैच में इंडिया को हराने के लिए पाकिस्तान को बहुत जद्दोजहद करनी होगी, इतना आसान नहीं होगा, भारत आसान से नहीं हारेगी। इसीलिए बोल रहा हूँ भारत का पलड़ा भारी है, क्योंकि उनका 2022 बहुत अच्छा गया, प्लेयर फॉर्म में है। कुछ प्लेयर कंपेयर करें, केएल राहुल आए इंजरी के बाद, विराट कोहली
कुछ गैपिंग की बात आ रहे हैं, पर उसके अलावा भी काफी ऐसे प्लेयर है जो लगातार मैचेस खेलते आ रहे हैं, अच्छा करते आ रहे हैं। आपने एक प्लेयर की बात नहीं कही, युजवेंद्र चहल की बात नहीं करी, तो पिछली बार उनकी भी कमी खली। चहल पिछली बार नहीं थे, लेग स्पिनर बीच में था नहीं 20 के ओवर डालने के लिए, वहां चक्रवर्ती थे और जडेजा थे, तो दोनों एक बहुत युवा थे और एक इतने स्किलफुल नहीं है जडेजा, वो ऑलराउंडर खेलते, उनकी बैटिंग ज्यादा बेहतर है बॉलिंग से। नहीं कैफ भाई, मैंने युजवेंद्र चहल को अपनी टीम में रखा है। मैं आपसे 11 जानना चाहता हूँ आपकी, क्योंकि पूरा देश के करोड़ों लोग जानना चाहते हैं मोहम्मद 11 किस 11 के साथ उतरेंगे। मोहम्मद कैफ। अरे चहल तो मेन बॉलर है बॉस, चहल इस टीम का मेन कड़ी है 20 के ओवर्स में। तो आप अगर आपने वहां पिच देखी हो तो वहां ग्रास होती है, हल्की फुल्की नमी होती है, तो 3+3 फास्ट बॉलर, जिसमें भुवी, भुवनेश कुमार, अर्शदीप, अवैश खान प्लस हार्दिक पांड्या, जडेजा और चहल, ये 2 स्पिनर रहेंगे और 4 फास्ट बॉलर रहेंगे, इसमें 2 ऑलराउंडर। मतलब आप कह रहे हैं अश्विन नहीं खेलेंगे? अश्विन नहीं खेलेंगे ना, ये कह रहे हैं? अश्विन की जगह नहीं बनती। ठीक है। अगर इंडियन टीम को लगता है बॉल यहाँ टर्न करेगी, स्पिन करेगी, तब उनका नंबर आता है तीसरा स्पिनर। अगर इंडियन टीम 2 स्पिन खिलाएगी तो फिर ये बेस्ट बैलेंस साइड है। जडेजा नंबर 7 पे आएंगे, हार्दिक पांड्या 6 पे आएंगे, पंत 5 पे आएगा, 4 पे सूर्य कुमार यादव, 3 पे विराट कोहली, रोहित शर्मा और केएल राहुल ओपन करेंगे। फिर आपके ये 3 एक स्पिनर रहेगा चहल और 3 फास्ट बॉलर। बात ये कैफ भाई का प्रीति पुराना ट्रेडमार्क स्टाइल रहा है कि बॉलर पहले चुनते हैं, नीचे से टीम बनाते हैं, नीचे से टीम बनाने शुरू करें। ठीक है, लेकिन यही सवाल मैं शोएब भाई से भी ले लेती हूँ। एक तो रियलिस्टिकली स्पीकिंग आपकी कौन सी टीम है जो प्योरली मेरिट बेसिस पे इस मैच को जीतने का दमखम रखती है, और पाकिस्तान के प्लेइंग 11 अगर आप हमें अपने नजरिए से बता पाए। देखिए, मुझे तो लगता है कि मैच कैन गो आइदर वे, और क्योंकि बहुत छोटा फॉर्मेट है, यहाँ पे संभलना मुश्किल होता है। आपकी बैटिंग को मद्देनजर रखा जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है, पूरा एम्बिशन, पूरे कैलकुलेशन के साथ उन्होंने रखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान विल बी अ वेरी टफ टीम टू बीट, और इस दफा पाकिस्तान के लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा हराना। लेकिन अगर पाकिस्तान गो थ्रू दिस, अगर पाकिस्तान बीट्स इंडिया, तो पाकिस्तान के मोरल बूस्टर के लिए बहुत अच्छा होगा। और पाकिस्तान ऑब्वियसली अगर ये मैच हार भी जाता है तो इसमें दिल छोटा करने की बात नहीं है, क्योंकि आपके पास एक और चांस है टू बीट इन इंडिया। सो आई थिंक मैच कैन गो आइदर वे। यार मुझे इस छोटे फॉर्मेट में ना हमेशा डर लग रहा था कि पाकिस्तान इज वन ऑफ द बेस्ट टीम इन द T20 फॉर्मेट में। अगर आप देखें तो पाकिस्तान बड़ी डेंजरस टीम है। जब छोटा फॉर्मेट आता तो बहुत ये बड़े अजीब तरीके से खेलते हैं। तो मुझे आई थिंक पाकिस्तान लुक्स अ फार बेटर साइड, एंड हिंदुस्तान एशिया कप एंड स्पेशली जी। और मुझे लगता है कि मैच कैन गो आइदर वे, मैच कैन गो आइदर वे। तो अभी कल देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, कल बात करेंगे इस बारे में। पाकिस्तान के ठीक है, मैं बस इस कॉन्वर्सेशन को इस बात के साथ खत्म करना चाहती हूँ जिसका जिक्र पहले भी कर रहे थे, कैफ ने भी बोला था पहले कि अब हिंदुस्तानी वो क्या है ना कि हार से ज्यादा हाय से डर लग रहा है, नजर ना लग जाए। हमारी टीम बहुत अच्छी है, लेकिन पिछली बार हम कहीं ना कहीं उस हाय का शिकार हो गए, तो जरा नजर उतार ले अपनी टीम की। बहुत अच्छी टीम लेकर रोहित शर्मा मैदान में कल उतरने वाले हैं। बाबर आजम की टीम को पूरी मशक्कत करनी पड़ेगी अगर इंडिया के सामने फिर से उस रिकॉर्ड को विन को आगे बढ़ाना है। तो थैंक यू, आप दोनों इस कॉन्वर्सेशन में हमारे साथ जुड़े, और जितने भी जी न्यूज़ के व्यूअर्स हैं, मैं बताना चाहूंगी कि हर बार जब इंडिया पाकिस्तान का क्लैश होगा कम से कम एक और होगा। अगर फाइनल में दोनों टीम बढ़ी तो बहुत ही खूबसूरत बात, 15 दिन में 3, तो 15 दिन में 3 मैच हो जाएंगे। और मोहम्मद कैफ और शोएब अख्तर दोनों हमारे साथ हमारे पैनल पर रहेंगे। कपिल यहाँ से लगातार लाइव कवरेज देते रहेंगे, मैं भी उन्हें ज्वाइन करती रहूंगी, और आप ऐसे ही बेस्ट ऑफ क्रिकेट कवरेज जी न्यूज पर देखते रहिएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। बाय बाय। थैंक यू।